नमस्कार। चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। चुनाव यात्रा को लेकर तमाम जनपदों के अलग अलग विधानसभाओं में हम जा रहे हैं और इस यात्रा को लेकर आज हम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्म क्षेत्र यानी गोरखपुर में। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ 2 लोकसभा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बांसगांव विधानसभा में। तो आइए अब बातचीत शुरू करते हैं बांसगांव की जनता से, मुख्यमंत्री के क्षेत्र की जनता से कि 5 साल में क्या हुआ। यहाँ हम आपको बता देना चाहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री का इलाका है तो उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा होंगी और जब उम्मीद ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से शिकायत भी ज़्यादा होती। बहरहाल चलते हैं पब्लिक के पास। जी आप बताइए, मुख्यमंत्री के क्षेत्र के हैं आप लोग जी। क्या लगता है क्या मुद्दा इस बार हावी रहेगा? क्या पिछले 5 साल में काम हुआ है? नहीं, पिछले 5 साल में तो काम बहुत अच्छा हुआ है और मुद्दा यही है कि पानी की समस्या है, रास्ते की समस्या कुछ हैं, इसको हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द पूरा हो जाए, यही समस्या है। वैसे और सब समस्या है तो धीरे धीरे सही कंप्लीट हो गया है योगी जी के राज में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ जो अच्छा लगा हो योगी जी के राज में उसको बताइए। बिजली सबसे अच्छा मिला हम लोग को। बिजली का हर समस्या एकदम खत्म हो गया। 24 घंटा लाइट हम लोग को मिल रही है। 24 घंटा? वाह भाई, हम तो बनारस से आए, वहाँ भी नहीं मिलता है। चलिए जी आप बताइए। हमको इन्हीं की बात से अपना ताल्लुक़ रखते हैं। निसंदेह बिजली की समस्या 24 घंटे नहीं तो 20-22 घंटे तो अनवरत हमारे वहाँ जारी है। और सबसे बड़ा बदलाव अगर मेरे गोरखपुर या उत्तर प्रदेश का हम समझें तो हम अपने परिवार, चाहे हम लोग जाते थे, हम समाज में रहते हैं, समाज सेवा करते हैं, सामाजिक लोगों से संबंध रखते हैं, तो ऐसी हालत में हम लोग परिवार लेकर जाते थे। चाहे यह व्यापारी बैठे हैं मेरे बगल में, यह भी कौड़ीराम व्यापार मंडल से संबंध रखते हैं, तो गोरखपुर जाते थे तो हम लोग को डर बना रहता था कि परिवार जा रहा है तो किसी के कान की बाली या गले का चैन कोई ना छीन ले। आज एकदम महसूस, निसंदेह घर की औरतें, लड़कियां, चाहे जहां जाएं, कोई भेदभाव, कोई कुछ नहीं। बिल्कुल बदलाव हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपराध मुक्त हम लोग महसूस कर रहे हैं। इसके पहले जो भी सरकारें होती थी डर लगता था। तत्कालीन सरकार से जो जनता की अपेक्षाएं थी वो और विकास का प्रोपेगेंडा था और यह निश्चित है कि सरकार इस पर प्रभावी रूप से काम कर रही है और एक काम करेगी भी। लेकिन आम जनता में जहां तक मैं पर्सनली रूबरू हूं, वहां तक जनता में महंगाई का मुद्दा वो सबसे मजबूत इनका नेगेटिव पॉइंट जा रहा है और इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए। हाँ, ये है कि 2 साल में लॉकडाउन की वजह से हाँ सरकार के ऊपर अधिभार हुआ है और उसी का क्षतिपूर्ति कहीं न कहीं महंगाई के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जनता को राहत देना चाहिए। आप बताएं। जी, मैं यही बगल गांव का प्रधान हूँ। मैं 15 साल से प्रधान हूँ जी। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पहले भी प्रधान जी, तभी एकदम शर्ट आपकी बड़ी लखलख है। नहीं, हम इसके पहले ही प्रधान रहे हैं। कोई सरकार रही न, स्कूल जैसे प्राथमिक विद्यालय हर गाँव में है, लमसम हर क्षेत्र पंचायत कि हर गाँव में 2-2, 3-3 भी है, लेकिन आज तक किसी सरकार का उस पर ध्यान नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान उस पर गया और लोगों को ये लगा कि अब गांव में जाएं और स्कूल और पंचायत भवन देखें। देखने के बाद ये लगेगा हाँ गांव में कुछ विकास हुआ है, चाहे रोड हुआ, चाहे नाली हुआ, चाहे आप स्कूल देख लीजिए, चाहे जर्जर पंचायत भवन हो गए थे, सब गिरने की स्थिति में थी, जो कि आज गाँव पे जाने के बाद ये लगता है हाँ काम हुआ है। गाँव के भी लोग संतुष्ट हैं। ये लोग सारा हम लोग अपने मतलब माध्यम से महाराज जी को ही श्रेय देते हैं। जो भी हो रहा है महाराज जी को श्रेय देते हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हैं और खासकर जब अपने जिले के हैं तो भाई आप किसको भला और श्रेय देंगे। और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा होगा आपके क्षेत्र में? मुद्दा तो इस बार भी जो है बीजेपी का लग रहा है, लेकिन कुल मिला जुला के जो काम हुआ जिले में हुआ, गाँव की सड़कें अभी पूरी सही। आप अपने विधायक की बात कर, अपने विधायक से कितने संतुष्ट हैं? हम अपने गाँव का रोड नहीं बना इस नाते बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। आप बताइए, आप अपने विधायक से आप बताइए। 100% संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है। हमारा विधायक पढ़ा लिखा है और विकास किया है। अभी देखिए देश आज़ादी के बाद सगौरा का पिचिंग का मार्ग किया है और तमाम लिंक रोड जोड़े हैं। और विधायक ने हमारा 100 बेड का कोविड बेड दिया है हॉस्पिटल में और 2 लेन भी गजपुर कौड़ीराम गजपुर रोड पास किया है। और मतलब ईमानदार आपके विधायक जी ने दिया है, मुख्यमंत्री जी ने दिया है? मुख्यमंत्री से मांगा गया ना, तब मिला हमको।
हमारे विधायक ने मुख्यमंत्री से मांगा है तो क्षेत्र की जनता को मिल गया यहाँ पे। तो विधायक से हम लोग पूरी 100% संतुष्ट हैं। विधायक से कोई गिला शिकवा नहीं है। कोई गिले शिकवे हैं आपके? जी, इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दा होगा विकास का, शिक्षा, स्वास्थ्य का और बेरोजगारी का। आज समाज में सबसे बड़ी समस्या है जो ये मुख्यमंत्री का शहर रहते हुए हमारा NH-29 जो है पिछले 4.5 साल से इस पर वर्क हो रहा है। आज तक मतलब RTI से ये जानकारी मिली कि 40% वर्क हुआ, जो CM और PM सिटी को जोड़ता है। दावे तो बहुत हो रहे हैं कि मतलब विकास की गंगा बह रही है गोरखपुर सिटी में। आज शहर में आप गोरखपुर सिटी का हालत ये है कि आप आधे घंटे बारिश होती है और पानी ओवरफ्लो हो जाता है, घरों में पानी भर जा रहा है शहर के रहने वालों। जी हाँ, ये बात अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि बनारस से जो गोरखपुर का मार्ग है वो शायद पानी के कारण पूरी तरीके से बंद हो गया था। तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है। अब इस पर कब निदान होगा? जी हम और चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अपराध मुक्त की बात करती है सरकार। अपराध में भी ये जिला नंबर 1 पे चल रहा है, खास यूपी तो नंबर 1 पे हो ही गया पूरे देश में, गोरखपुर नंबर 1 पे। अभी आज भी कल एक मर्डर हो गया है, एक हमारे व्यापारी बंधु को लोगों ने पीट के मार दिया है। यही हमारे गोरखपुर इसी बांसगांव विधानसभा की बात है। आज वहाँ बांसगांव में पूरा सड़क जाम किया गया था। तो ये सरकार टोटली हमारे तरफ से एक बिजली की व्यवस्था कही जाए तो चूँकि CM सिटी है तो बिजली मिलना स्वाभाविक है, अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पे तो टोटली फेल है। आप बताइए सर। मैं भ्रष्टाचार, ये क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार और ये जो है अपराध मुक्त समाज चूँकि योगी सरकार सर कायम नहीं कर पा रही है, तो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो अपराधी हैं उस पर पूर्णतः जो है अंकुश लगाया जाए और महंगाई को और थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। और महंगाई निश्चित रूप से एक मुद्दा होती है। तमाम कार्य हो रहे हैं, लोग काम को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब बात आती है महंगाई की, बहुत सारी चीज़ें अपने आप डाउन हो जाती है। जी आप बताएं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी एक्चुअली सर क्या है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। महंगाई, लोग केवल एक ही मुद्दा इनके पास, महंगाई नहीं है क्या? नहीं तो महंगाई है तो देखिए डीजल पेट्रोल का वैट घटा दिए, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। कांग्रेस, ये बताइए 200 रुपया करके अगर आप 150 रुपया कर देंगे तो उसको घटाना थोड़ी कहा जाएगा। कांग्रेस शासित राज्य में तो नहीं घटा ना सर। आप बात कर लीजिए छत्तीसगढ़ की, आप बात कर लीजिए राजस्थान की, वहाँ पे भी तो पेट्रोल है। हमारे अगल बगल 2 जिलों की हम बात करते हैं तो बिहार में हमसे ज़्यादा पेट्रोल। आइए बांसगांव में, चलिए बांसगांव में आते हैं। बांसगांव के बारे में क्या? जी हम तो 100% संतुष्ट हैं। यहाँ बहुत ही महंगाई है, भ्रष्टाचार है और सोहगोरा से लेकर कोड़ियम तक जो गड्ढा मुक्त की बात करते हैं योगी जी, एकदम यहाँ से वाले एकदम गड्ढा ही गड्ढा है। जी हाँ, गड्ढा मुक्त की बात जो कही जाती है, हम भी आ रहे हैं बनारस से, हमने भी तमाम सड़कें देखी, लगातार हम चक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि गड्ढा मुक्त हो गया है, काफ़ी गड्ढे हैं, वाकई गाड़ी चलाने में कमर दर्द हो जाता है। बहरहाल काम चल रहा है, हर जगह देखने को मिला, काम तो चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि काम जल्द से जल्द जब पूरा हो जाए तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी। जब मैं वोट जाति को दे रहा हूँ, मैं वोट किसी धर्म को दे रहा हूँ, मैं हिंदू हो गया, मैं मुस्लिम हो गया, मैं पिछड़ी हो गया, यही देखिए, यही इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी यही समस्या है। जब जब चुनाव आता है हम बात करते हैं विकास के नाम पे वोट देंगे, सड़क के नाम पे वोट देंगे, बिजली के नाम पे, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि उस चीज़ के नाम पे वोट नहीं दिया जाता है, डमरू बजाया जाता है और डमरू से जो ध्वनि निकलती है, उस जो संदेश देती है, उसी आधार पे वोट देते हैं। एक बार फिर हम बड़े संक्षेप में सभी लोगों से पूछेंगे कि अगर आपको मुख्यमंत्री को 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? 8 नंबर। आप बताइए। 9 नंबर। आप बताइए। 10 नंबर। आप बताइए। 9 नंबर। जी आप बताइए। 10 नंबर। आप बताएं। 8 नंबर। बांसगांव की जनता यानी गोरखपुर की जनता यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता। जैसा कि हमने पहले ही कहा था इस चर्चा को शुरू करने से पहले कि मुख्यमंत्री का शहर है तो जाहिर है उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा होंगी, और जब उम्मीद ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है शिकायतें भी थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा होंगी। शिकायतें भी हैं और जो उम्मीद लोगों ने पाली थी वो भी पूरी हुई है। बहरहाल ये लोकतंत्र है, इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक, जैसा कि अभी चर्चा में आया, हम जातिवाद जिंदाबाद और व्यक्तिगत सोच से नहीं निकलेंगे
हालात यही रहेंगे और हर बार हम सिर्फ कोसते रहेंगे। बने रहिए भारत समाचार पे।